स्टेरिलाइजेशन में क्या करेगा, किल का मतलब मारना, जड़ से उसको ख़त्म कर देगा, साथ ही साथ उसके स्पोर्स को भी ख़त्म कर देगा। कपड़ा कोई भी है पेशेंट का, उसको ड्रेसिंग कपड़ा है, उसको हम लोग को डिसइंफेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, इंसिरेशन से करेंगे, मतलब उसको जला देंगे, ख़त्म कर देंगे। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 मिनट के लिए किया जाता है। इंसिनरेशन में इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाना, किसी भी चीज़ को उसमें डाल देंगे। हेलो दोस्तों, सत्यम नर्सिंग एकेडमी के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे और ये दोनों में अंतर भी जानेंगे कि क्या होता है डिसइंफेक्शन में अंतर और स्टेरिलाइजेशन में। तो आइए जानते हैं। देखिए, डिसइंफेक्शन इसका हिंदी में होता है कीटाणुनाशक। डिसइंफेक्शन इसमें और स्टेरिलाइजेशन में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि इसमें जो भी हम कीड़ा ये सब को हिट करेंगे, मारेंगे, तो इसमें सारा चीज़ नहीं मर पाता है, उसका स्पोर बच जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि इट रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देता है, लेकिन एक्सेप्ट छोड़ देता है देयर स्पोर्स उसका बच जाता है। ये सबसे बड़ा अंतर है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में। स्टेरिलाइजेशन क्या करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो करेगा, इसमें रिमूव हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, सिर्फ उसको हटाया जा रहा है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन जब होगा तो इसमें किल होगा, किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड देयर स्पोर, इसमें उसका स्पोर भी इंक्लूड रहेगा। मतलब स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा कि जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। जड़ से करने का मतलब कि साफा उसको नष्ट कर दिया जाएगा स्टेरिलाइजेशन में, जबकि डिसइंफेक्शन में ऐसा नहीं होता। डिसइंफेक्शन में क्या कर रिमूव कर रहे हैं या फिर उसके ग्रोथ को रोक रहे हैं, हम हटा रहे हैं वहाँ से। यहाँ पे क्या होगा कि उसको जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाएगा। एक नंबर अंतर ये इसका डिफिनेशन में भी होता है कि बोलेगा कि डिसइंफेक्शन का डिफिनेशन बताओ, तो यही लिखेंगे कि इट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड है रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट सबसे बड़ा है कि रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट देयर स्पोर्स। स्पोर्स उसका इसमें शामिल नहीं रहता है। हो गया। 2 नंबर सबसे बड़ा अंतर होगा कि ये क्या है, डेली लाइफ में यूज होता है। डेली लाइफ करने का मतलब कि इसको हम डेली यूज करते हैं, रोज़ यूज करते हैं। ये क्या होगा कि ये डेली लाइफ के लिए नहीं होता है, ये सर्जिकल के लिए होता है। सर्जिकल, अब सर्जिकल कहाँ होगा भैया, घरे होगा, हॉस्पिटल में होगा। तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे हॉस्पिटल पर्पस। 2 अंतर हो गया डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में। क्या, डिसइंफेक्शन में इट रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सफा रिमूव कर देगा, मतलब हटा देगा, मारेगा नहीं, ध्यान देना, रिमूव करेगा यहाँ पे। स्टेरिलाइजेशन में क्या करेगा, किल का मतलब मारना, जड़ से उसको ख़त्म कर देगा, साथ ही साथ उसके स्पोर्स को भी ख़त्म कर देगा। और दूसरा है डेली लाइफ यूज करते हैं, ये सर्जिकल में होता है। अब देखो, डेली लाइफ में यूज करते हैं तो इसका क्या एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डेटॉल। डेटॉल के बाद होता है हम लोग का फिनॉल। ये क्या हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, सेवलॉन।
सेवलॉन, ये सब डेली लाइफ में यूज हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी बनेगा कि डेटॉल, फिनॉल, सेवलॉन किसका एग्जाम्पल है, तो ये होगा डिसइंफेक्शन का। अब आया स्टेरिलाइजेशन का, तो स्टेरिलाइजेशन का होगा ऑटोक्लेव। अब देखिए ऑटोक्लेव आखिर इसको क्यों कहेंगे भैया, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो रहता है 121 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब 121 डिग्री सेल्सियस जो 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री, उससे भी ज़्यादा है 121 से, तो इसमें एको कीड़ा बचेगा, एको बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा। इसका एक नंबर एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होगा इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है कि सारा, जैसे कोई भी ड्रेसिंग कपड़ा हो, हॉस्पिटल मटेरियल हो, ड्रेसिंग हो, कोई भी कपड़ा हो पेशेंट का, ये सब उसको इंसिनरेट किया जाता है, जलाया जाता है। तो कोई भी चीज़ को हम जलाएंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना भी बैक्टीरिया रहेगा सब जल जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग इंसिनरेशन। और ऑटोक्लेव, ये दो एग्जाम्पल आपका किसका हो गया, स्टेरिलाइजेशन का एग्जाम्पल ऑटोक्लेव और इंसिनरेशन। डिसइंफेक्शन का डेली लाइफ में होता है, और डिटॉल, सेवलॉन, फिनॉल, ये 3 एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल हम लोग इसको देखेंगे, ये क्या है, केमिकल पर्पस है। केमिकल पर्पस कहने का मतलब ये डिटॉल, फिनॉल, सेवलॉन, ये सब क्या है, इसमें केमिकल रहता है, तो ये हो गया केमिकल पर्पस। ये क्या है कि ये हम लोग का इंस्ट्रूमेंट से होता है। ऑटोक्लेव एक मशीन आता है, इंसिनरेशन भी एक क्या है, मशीन है। तो इसमें क्या हम लोग लिखेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट से होता है, इंस्ट्रूमेंट से। देखिए 4 मेजर ये डिफरेंट था डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में। सबसे एक नंबर में था कि क्या, इट रिमूवल, मतलब ये रिमूव कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वहाँ से हटा रहा है, उसको मार नहीं रहा है। मारने का काम करेगा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा कि सफ़ा ख़त्म कर देगा, और डिसइंफेक्शन में रिमूव करेगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, समझेंगे कैसे कि डिटॉल साबुन जो आता है वो हमारे शरीर पर जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वहाँ से धोने पर हटा देता है, मारता नहीं है। वहाँ से क्या करेगा, धो दिए तो हटा दिया। जबकि ये क्या करेगा, स्टेरिलाइजेशन, ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, उसमें हम कोई भी, अब इंसिनरेशन वाला एग्जांपल बताएं कि कपड़ा कोई भी है पेशेंट का, उसको ड्रेसिंग कपड़ा है, उसको हम लोग को डिसइंफेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इंसिनरेशन से करेंगे, मतलब उसको जला देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो जला दिए तो उसमें बचेगा क्या, कुछ नहीं, जल गया तो सारा चीज़ जल के ख़त्म हो गया, इसे समझेंगे। इसमें यही लिखा है कि किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड देयर स्पोर्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसमें स्पोर्स जल जाता है, जबकि इसमें डिसइंफेक्शन में नहीं जलता है। उसके बाद 2 नंबर एग्जाम्पल किए, सर्जिकल के लिए होता है। ये डिसइंफेक्शन डेली लाइफ में यूज करते हैं, और स्टेरिलाइजेशन हम लोग को हॉस्पिटल में होता है, और डिसइंफेक्शन घरेलू यूज के लिए होता है। 3 नंबर बताएं कि इसका क्या एग्जाम्पल है, कि इंस्ट्रूमेंट क्या है भैया, तो ऑटोक्लेव 121 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 मिनट के, यहाँ पे टाइम भी लिख दीजिए, 15 से 30 मिनट, 15 से 30 मिनट के लिए। ये भी क्वेश्चन बनता है, जब आगे बताएंगे मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, उसमें ये सब पढ़ना है। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 मिनट के लिए किया जाता है। इंसिनरेशन में ड्रेसिंग का, इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाना, किसी भी चीज़ को उसमें डाल देंगे जल जाएगा। उसके बाद ये क्या है भैया, तो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये केमिकल है। क्या चीज़ है, केमिकल पर्पस है, क्योंकि डिटॉल में भी केमिकल होता है, सेवलॉन, फिनॉल जितना भी है इसमें भी केमिकल होता है। तो आशा करते हैं कि डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में आप लोग को अंतर आता चल गया होगा। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, कितने टाइप्स का डिसइंफेक्शन होता है, कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, प्री करंट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।